भगवद गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 10वां अध्याय। भगवद गीता का 10वां अध्याय भगवान की विभिन्न विभूतियों वाला अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने परमात्मा और अंतर्यामी होने के बारे बताते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर ही सबका मूल है और ईश्वर ही सबकी पूर्णता भी है। भगवान अपनी अलग अलग और विभिन्न विभूतियों का वर्णन भी करते हैं। अध्याय भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अब तो मेरे और भी सर्वोच्च वचनों को सुन। तेरे भले के लिए तुझे मैं यह सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय है और तू मेरी बातों में आनंद भी ले रहा है। मेरे उद्गम को या मेरे मूल को ना तो देवता जानते हैं, ना ही महर्षि लोग, क्योंकि सब प्रकार से सभी देवताओं का और सभी महर्षियों का मैं ही मूल हूं। जो कोई मुझ अजन्मा, अनादि और सब लोकों के शक्तिशाली स्वामी को मेरे इस असली रूप में जान लेता है, वही इस मरण धर्मा संसार में भ्रम से मुक्त रहित है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मूढ़ता से मुक्ति या भ्रम से मुक्ति, धैर्य, क्षमा, सत्य, आत्मसंयम और शांति, सुख और दुख, अस्तित्व और अनस्तित्व यानी भाव और अभाव, भय और निर्भयता, अहिंसा, समचित्तता, संतुष्टि, दान, यश और अपयश यानी प्रसिद्धि और बदनामी, ये सब प्राणियों की अलग अलग दशाएं हैं, जो दशाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। पुराने जो 7 महर्षि थे और 4 मनु, ये भी मेरी प्रकृति के ही है और ये सब मेरे मन से ही पैदा हुए हैं और इनसे ही संसार के सभी प्राणी पैदा हुए। जो कोई भी मेरे इस विभूति को या मेरे इस प्रकटन को और मेरी शक्ति को तत्व रूप में, उसके सच्चे रूप में जान लेता है, वो तो अविचल योग द्वारा मेरे साथ जुड़ जाता है, अर्थात मेरे साथ मिलकर वह एक हो जाता है। इसमें तो रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैं तो सब वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान हूं और मुझ में ही ये सारी सृष्टि चलती है। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग पूरे विश्वास से मेरी पूजा करते हैं। उनके विचार मुझ में स्थिर हो जाते हैं। उनके जीवन पूरी तरह मेरे लिए समर्पित होते हैं। एक दूसरे को ज्ञान देते हुए और सदा मेरे विषय में बातचीत करते हुए वे संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही वे आनंद अनुभव करते हैं। जो लोग इस प्रकार निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन लोगों को मैं बुद्धि की एकाग्रता प्रदान करता हूं, जिस एकाग्रता से वे मेरे पास पहुंच जाते हैं। इन सब पर दयालु होने के कारण मैं अपनी वास्तविक और असली दशा में रहता हुआ ज्ञान के चमकते हुए दीपक द्वारा उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देता हूं। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करके मैं उनके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता हूं। यह सब सुनकर अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, तू पर ब्रह्म है, तू परम धाम है,
और तू पवित्र करने वाला है। तू शाश्वत दिव्य पुरुष है। तू सबसे प्रथम देवता है। तू अजन्मा और सर्वव्यापी है। सभी ऋषियों ने तेरे विषय में यही कहा है। देव ऋषि नारद ने, असित ने, देवल ने और व्यास ने भी यही कहा है, और तूने स्वयं भी मुझे यही बताया। हे प्रभु, जो कुछ तू कहता है उस सब को मैं सत्य मानता हूं। तेरे व्यक्त रूप को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव। हे पुरुषोत्तम, हे सब प्राणियों के मूल, हे सब प्राणियों के स्वामी, हे देवताओं के देवता, हे संसार के स्वामी, केवल तू ही अपने द्वारा अपने आप को जानता है। तू मुझे अपने उन सभी दिव्य प्रकट रूपों को, अपनी विभूतियों के बारे में बता, जिन रूपों द्वारा, जिन विभूतियों द्वारा तू इन सब लोकों को व्याप्त करके इनमें और इनसे परे निवास करता है। हे योगी, मैं निरंतर ध्यान करता हुआ तुझे कैसे जान सकता हूं? मैं तुम्हारे किन किन अलग अलग और विभिन्न रूपों में तुम्हारा ध्यान किया करूं? हे जनार्दन, तू विस्तार से अपनी योग शक्तियों का और अपनी विभूतियों का वर्णन कर, क्योंकि मैं तेरे अमृत जैसे वचनों को सुनकर तृप्त ही नहीं हो रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे अमृत जैसे वचनों को सुनता ही जाऊं। अर्जुन के इस निवेदन पर भगवान कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, पार्थ, मैं तुझे अपने दिव्य रूप बताऊंगा, लेकिन तुझे मैं केवल अपने प्रमुख रूप ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार और मेरे फैलाव का तो कोई अंत ही नहीं है। यदि मैं तुझे अपने सारे रूपों और सभी शक्तियों के बारे में बताना शुरू करूं तो इसका तो कभी अंत ही नहीं होगा। पार्थ, मैं सभी प्राणियों के हृदयों में बैठा हुआ आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का प्रारंभ हूं, उनका मध्य हूं, और उन सब का मैं अंत भी हूं। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, प्रकाशों या ज्योतियों में मैं दमकता सूर्य हूं, मारुतों में मैं मरीचि हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं, और प्राणियों में मैं चेतना हूं। रुद्रों में मैं शंकर या शिव हूं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वस्तुओं में मैं अग्नि हूं, और पर्वत शिखरों में मैं मेरु हूं। पुरोहितों में तू मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति समझ। युद्ध के सेनापतियों में मैं स्कंद यानी कार्तिकेय हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महान ऋषियों में मैं भृगु हूं। वाणियों या बोले जाने वचनों में मैं एक अक्षर ओम हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ यानी मौन उपासना हूं, और स्थावर या अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूं। वृक्षों में मैं पीपल हूं, और दिव्य ऋषियों में मैं नारद हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और सिद्ध ऋषियों में मैं सांख्य दर्शन को रचने वाला कपिल मुनि हूं। अश्वों में तू मुझे अमृत से पैदा हुआ उच्चैश्रवा समझ। श्रेष्ठ हाथियों में मैं इंद्र का हाथी ऐरावत हूं, और मनुष्यों में मैं राजा हूं। शस्त्रों में मैं वज्र हूं। गौओं में मैं कामधेनु हूं। संतानों को पैदा करने वालों में मैं कामदेव हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में मैं अनंत
या शेषनाग हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, दिवंगत पूर्वजों में यानी पितरों में मैं अर्यमा हूँ, नियम और व्यवस्था का पालन करने वालों में मैं यम हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं पशुराज सिंह हूँ और पक्षियों में मैं विनता का पुत्र गरुड़ हूँ, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मच्छों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। सब सृजी गई वस्तुओं का, इन सारी सृष्टियों का मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ और मैं मध्य हूँ। विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ, वाद विवाद करने वालों में मैं तर्क हूँ, अक्षरों में मैं अक्षर हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं ही अनश्वर काल हूँ और मैं ही विधाता हूँ, जिसके मुख सब दिशाओं की ओर मौजूद हैं। मैं सबको निगल जाने वाली मृत्यु हूँ और मैं भविष्य में होने वाली सभी वस्तुओं का उद्गम हूँ। नारियों में मैं कीर्ति हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं वाणी हूँ, मैं स्मृति हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं दृढ़ता हूँ और मैं क्षमा या धीरता हूँ। इसी प्रकार साम या गीतों में मैं बृहत्साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं फूलों की खान वसंत ऋतु हूँ, छलने वालों का मैं जुआ या द्यूत हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं कोशिश हूँ और अच्छे लोगों की मैं अच्छाई हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। दमन करने वालों या सजा देने वालों का मैं दंड हूँ। जो लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों की मैं नीति हूँ। रहस्यपूर्ण वस्तुओं में मैं मौन हूँ और ज्ञानियों का मैं ज्ञान। हे पार्थ, सब वस्तुओं का जो भी बीज है वह बीज तो मैं ही हूँ। चराचर वस्तुओं में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। जो कुछ भी मैंने तुझे बताया है वह सब कुछ तो मेरी असीम महिमा का केवल एक छोटा सा ही प्रदर्शन ही है। वह मेरी असीम महिमा का एक छोटी सी झलकी ही है। जो कोई भी प्राणी गौरव, चारुता और शक्ति से युक्त है, यानी जिस किसी भी प्राणी में ख्याति, सुंदरता और शक्ति मौजूद है, समझ ले कि वह तो मेरे ही तेज के कंठ से उत्पन्न हुआ है। लेकिन पार्थ, तुझे सारे और विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तू तो केवल बस इतना ही जान ले कि मैं सारे विश्व को, मैं सारी सृष्टि को अपने जरा से अंश द्वारा इसमें व्याप्त होकर इसे संभाले रखता हूं। इसके साथ ही भगवत गीता का विभूति योग के नाम का 10वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।